हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। बेटा आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो सुनते ही बहुत सारे बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है ना। वो टॉपिक का नाम क्या है? सिंथेसिस। क्या है? सिंथेसिस। देखो ये उधर चला जा रहा, देखो कितना खतरनाक है सिंथेसिस। अब बेटा सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। अब यहाँ पे चीज़ तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? यहाँ सेंटेंसेस हैं। यहाँ क्या है? यहाँ सेंटेंसेस है। उस सेंटेंस को हमें क्या करना है? आपस में ऐड करना है। क्या करना है? आपस में ऐड करके एक नया सेंटेंस बनाना है। ये है क्या? सिंथेसिस। अब यहाँ पे आपको मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? डेफिनेशन तो पेपर में आएगी नहीं कभी, मैं बोल दूंगा डेफिनेशन, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर किसी को डेफिनेशन लिखना है तो वो लिख ले। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। फिर से, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। अब देखो, जो कोई भी हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो सेंटेंस होते हैं बेटा, वो बनावट के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो अब यहां पर देखो, जो सबसे पहले पूरा एक आपको हम ग्राफ बता देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो जब ये तीन प्रकार के होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, जोड़ना किसको किसको हम लोग को, ज्वाइन किसको किसको करना है? सिंपल प्लस सिंपल को ज्वाइन करके हम लोग पहले सीखेंगे एक सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर सीखेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और फिर सीखेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लेंगे हम लोग। जो बेटा जब सेंटेंस अलग अलग होंगे, जैसे एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, ठीक है? एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, और दोनों को ज्वाइन करके हमने एक ये सेंटेंस बना दिया। ठीक, तो जब सेंटेंसेस अलग अलग होंगे तो इनको हम बोलेंगे सेपरेट सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे? सेपरेट सेंटेंसेस। और जो यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे उनको हम बोलेंगे कंबाइंड सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे? कंबाइंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने में आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे। तो सबसे पहले आपकी कॉपी में हेडिंग पड़ जानी चाहिए क्या? सिंपल प्लस, या पूरा पूरा लिख देते हैं क्योंकि हेडिंग है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस मेक्स अ सिंगल सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसको आप हेडिंग डाल देना। ठीक है, अब देखो, सिंपल जोड़ करके एक सिंपल बनाने के लिए कई सारी विधियां हैं, कई सारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पार्टिसिपल में। तो सबसे पहले हेडिंग क्या पढ़नी चाहिए? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, इसको हम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हटा दिया जाए। ठीक है, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जो होता है तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? देखो, तीन टाइप का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और नहीं, फ्यूचर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल।
ठीक है, आपकी बुक्स में आपके स्कूल के टीचर्स या जो भी टीचर्स है इस सीक्वेंस में इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कैसे पढ़ाऊँगा, 1 नंबर मैं इसको रखूँगा, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको रखूँगा। रीज़न क्या है इसका अभी आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लिख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो लिख नहीं रहे होगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम लोग तब कर, देखो सबसे पहले ज़रूरी ये नहीं है कि आप उसका रूल याद कर लो, ज़रूरी ये है पहचान, कौन सा रूल कहाँ पर लगाना है इसकी पहचान होना अत्यधिक ज़रूरी है। आप रूल सब जानते हो लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि कौन सा कहाँ पर पुट करना है, तो ख़त्म हो जाओगे ना। क्यों, सबसे पहले हम जान लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे कब। ठीक है, रूल तो अभी ठीक है अलग बात है, पहले ये तो जान ले करेंगे कब। तो भाई देखो, जो भी सेंटेंसेस दिए होंगे, जितने भी सेंटेंसेस दिए होंगे उनके बीच में समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सेंटेंसेस के बीच में बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, शॉर्ट में करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल नहीं इसमें। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको बताते हैं, एक्शंस के बीच में। ठीक है, एक्शंस किसके बीच में, एक्शंस के बीच में। अब सर एक्शन क्या है, देखो भाई जो यहाँ पर वर्ब होगी ना, जो वर्ब होगी उसको हम एक्शन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। तो आप समझ जाना कि एक्शन क्या है, वर्ब यानी कोई क्रिया जो काम कर रहा होगा, कोई व्यक्ति जो काम हो रहा होगा सेंटेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। अब हमने कह दिया है कि सर एक्शंस के बीच में समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए या फिर नाम मात्र का लगना चाहिए। ठीक है, बहुत हल्का सा लगना चाहिए। यानी जैसे हम बोले कि बच्चे ने शोर सुना और बच्चा जग गया, एक बच्चा सो रहा था, उसने शोर सुना और वो जग गया। तो अब इसमें क्या हो गया है कि बच्चे ने जैसे शोर सुना वैसे ही जगा है ना, कि थोड़ा आराम करेगा, थोड़ा आराम नहीं करेगा, जैसे सुनेगा तुरंत जग जाएगा। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई कि भैया अगर एक्शंस के बीच में समय नहीं लगना चाहिए, और दूसरा हो गया कि जितने भी एक्शंस हैं वहाँ पे उनको करने वाला डूअर जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वो एक ही होना चाहिए। यानी सभी वाक्य का सब्जेक्ट मीन्स डूअर या फिर कर्ता, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए या फिर कॉमन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कॉमन होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कॉमन। यानी बच्चा ही सुनेगा, बच्चा ही जगेगा, है ना। ये नहीं बच्चा सुन रहा हो जग तुम्हारे चाचा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो सुनेगा वही जगेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, एक्शंस के बीच में समय नहीं लगना चाहिए। ये तो हो गया पहचान हमारा। और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि हम सिंपल को ऐड करके एक सिंपल बना रहे हैं, तो मैंने अभी शुरू में बताया है कि सिंपल कैसा होता है भाई साहब, पूरे सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। कितनी, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ ध्यान दे दीजिए। एक्शंस के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब एक्शन के बीच में बिल्कुल समय ना लग रहा हो। ठीक है, और सभी का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, कॉमन होना चाहिए। और कैसे लगाते हैं, लगाते समय हमें ध्यान देना है कि फाइनाइट वर्ब कितनी होनी चाहिए, एक। जो बनाते समय में क्या ध्यान देना है, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए एक। ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है वो है वो कब लगाना है, और ये है कैसे लगाना है। ठीक है,
देखो अब हम देखेंगे कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। तो जो पहले एक्शंस हैं, जो पहले एक्शन हैं यानी वर्ब्स हैं, कार्य हैं, जो शुरू के एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं, उन्हें एक्शंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पार्टिसिपल कह सकते हो। पार्टिसिपल यहाँ क्योंकि प्रेजेंट पढ़ा है तो हमने इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया है, में चेंज करेंगे और अंत वाले एक्शन को क्या कर देंगे, फाइनाइट वर्ब बना देंगे। अब अगर फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़े हो तो चैनल पे जाओ, जाके पढ़ो, थोड़ा सा हम बता देते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब समझ लो मेन वर्ब यहाँ पे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का मतलब समझ लो मेन वर्ब, और यहाँ पे पार्टिसिपल वर्ब क्या हो गया अभी हम आगे बताते हैं। तो इसका एक बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और जो नोट कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। या थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, जैसे लिखा रहे, एक साइड में छोटा करके ऐसे रख देते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस ले लिया, द चाइल्ड heard the noise he woke up। वैसे जब बहुत छोटा बच्चा होता है ना तो वहाँ पर ही शी नहीं लगता है, इट लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ही लगा दिया, समझ लिया बेबी बॉय है। अब देखो यहाँ तीसरे वाले में क्या, लास्ट वाले में क्या कहा गया था कि शुरुआत के एक्शंस को हम किस में करते हैं, पार्टिसिपल में बदलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, एक रूल चाहे तो लिख लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए लिखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए पहले एक्शन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे लिखो, पहले एक्शन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी जो फर्स्ट एक्शन होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर देंगे, ठीक है। बाकी वैसे उतार देंगे। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब एक होना चाहिए, एक हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, द चाइल्ड हर्ड द नॉइस ही वोक अप। भैया उसने पहले आवाज़ सुनी है कि पहले वो जगा है, पहले उसने आवाज़ सुनी है, यानी जो पहला वर्क हो रहा है यहाँ पे, पहला एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सुनने का। लेकिन मामला ये तो सेकेंड फॉर्म है, तो हम क्या, अच्छा जो सेंटेंस होगा पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कंबाइंड सेंटेंस होगा वो पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा। तो हमने लिखा हियर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और साथ में आईएनजी लगा दिया, हियरिंग द नॉइज। अब देखो यहाँ अगर ही लिख देंगे या इट लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन उठा, तो अब मेन सब्जेक्ट को हम ला देंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना मत भूलना, बर्बाद। द चाइल्ड woke up, the child woke up, ठीक है, इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। देखिए कोई भी पार्टिसिपल का यूज़ करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक कार्य दूसरे कार्य के बाद हो रहा हो,
तारतम्य हो रहा हो, बाद हो रहा हो, कुछ भी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पहले ये हुआ फिर ये हुआ, यहाँ समझ में आ रहा है कौन पहले हुआ। और देखो दोनों में समय बिल्कुल नहीं लगा, जब समय बिल्कुल ना लगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, समय बिल्कुल नहीं लगता तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे एक हम बताते हैं और, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एक हम और देखते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख दूं ही jumped up he ran away, he ran away। अब देखो यहाँ पे वो क्या है कि वो उछल करके भाग गया, ठीक है। अब इन सब का अर्थ करके और के आएगा, ठीक है। देखो देखो, आवाज़ सुन करके द चाइल्ड वोक अप, बच्चा जग गया। अब ये कूद करके वो भाग गया, तो पहला एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। तो हमने क्या कर, अच्छा जरूरी नहीं है कि अगर ऊपर जो लिखा वही पहला एक्शन हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब इसका हम फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे, जंपिंग अप ही रैन अवे, जंपिंग अप ही रैन अवे, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए एक और दे देते हैं, राकेश फ्लेड ही सॉ अ टाइगर। अब बताओ पहले वो फ्लेड हुआ होगा कि पहले उसने टाइगर देखा होगा। तो भाई पहले उसने क्या किया, टाइगर को देखा है, तब यहाँ देखो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है पहला एक्शन। तो क्या है, सॉ हमारा क्या है, पहला एक्शन हो रहा है, देखना। तो सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी। तो सी में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर, कॉमा लगाया, राकेश फ्लेड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो भाई साहब इसको लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, और क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो एक सेंटेंस और देते हैं थोड़ा सा अलग, he was tired of play he sat down, he sat down। वो क्या है, वो खेल करके थक गया और वो बैठ गया। तो पहले थका है या फिर पहले बैठा है, पहले थका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बी फॉर्म है, वॉज लगा हुआ है, अभी तक कहीं पर भी वॉज नहीं आया था, है ना, या इज एम आर कुछ भी नहीं आया था, डाइट हो रहा था, देखो। लेकिन अब क्या है, लास्ट पहले वाला भी देख लो, ये देखो, और नीचे आओ, ये देखो, सब देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखो अब अगर जैसे इज एम आर वॉज वर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। कैसे, देखो इस तरह, थर्ड फॉर्म से, टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन। देखो थका भी हुई है, बैठा भी हुई है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सेम है ना। और मेरे जो मेन वर्ब है वो एक है, सब में देख लो मेन वर्ब क्या है, एक है। देखो मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब मतलब क्या, मेन वर्ब का मतलब है फाइनाइट वर्ब। सब में देखो, सब में मेन वर्ब सेम है, ठीक है, सब में मेन वर्ब क्या है, सेम है। ठीक, अब देखो
एक तो इस तरीके से बना सकते हो, दूसरा आप इस तरीके से बना सकते हो, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर से लगाना, जो नहीं आए वो हमसे बताना, कमेंट करना और हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों पढ़ेंगे एक साथ। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छा देखो, इसको अगर तैयार कर लिए 2 नंबर तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर पाने के लिए, और आना ही आना है, इसको आना ही आना है, तो 2 नंबर पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।